देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अपने को इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, कोई एक सेगमेंट दे के रखा है, जैसे कि मान लो कि ये ए बी है, ये ए है और ये बी है, सी इसका मिड पॉइंट है, एंड पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी। पी कोई ऐसा पॉइंट है जो ए बी पे नहीं है, तो मान लो कि यहाँ पे पी है, तो उसके लिए इसमें से कौन सी कहानी राइट बता रहे हैं। तो मान लो कि अगर मैं एक ट्राइंगल विजुलाइज करता हूं यहाँ पे पी ए बी, ये जो पीसी है ना वो उसका मीडियन होगा। और प्रीवियस पेपर में शायद से 2002 वाले पेपर में मीडियन की कहानी हम पढ़े थे। मीडियन कैसे होता था, तो पीसी इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे पी ए प्लस पी बी बाई 2। क्लियर। तो बस वो अगर हम किए हैं तो ये क्वेश्चन अपने वहीं से सीखे हम, तो ये 2pc इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो मतलब ये रिपीट टाइप का हम बोल सकते हैं, और उसका आंसर यहाँ पे पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, ये रहा लास्ट में पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 2pc। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेट p be the point 1 0, p आपको दिया है 1,0 एंड q a point on the locus। q जो है ना वो y square is equal to 8x पे आया हुआ है, और y square is equal to 4ax पे कौन आता है, तो इस पे आता है 80 square 280। तो y square is equal to 8x, तो a यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, तो इस पे कौन आया हुआ होगा, तो 2t square 40। ठीक है, तो q के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे विजुलाइज कर लिए हैं, q है अपना 2t square 40। आगे देखते हैं, द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ pq। अपने को pq के मिड पॉइंट का लोकस पूछा है, तो मान लो कि pq का जो मिड पॉइंट है वो m है, तो m का लोकस पूछा है, तो उसी को मैंने x, y मान लिया। लेकिन वो यहाँ पे कैलकुलेटिवली क्या हो रहा है, तो हो रहा है 2t square प्लस 1 बाई 2 40 बाई 2। मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, दोनों के x का सम का आधा, दोनों के y का सम का आधा। क्लियर। तो यहां से मैंने देखा कि 2x माइनस 1 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 2 टी स्क्वायर चल रहा है अपना, इसको इसके साथ कोरिलेट किया। और सिमिलरली y बाई 2 अपना t चल रहा है, तो अपने को लोकस का मतलब क्या, पैरामीटर को एलिमिनेट करने का। यहाँ पे t के बदले मैं y बाई 2 इसके अंदर रख देता हूं, तो यहां से देखा मैंने 2x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर बाई 4, तो ये इधर चला गया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 4x माइनस 2, तो y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। क्लियर। अच्छा हुआ कि इन लोगों ने इक्वेशन पूछा, इसमें आपको ऑप्शन में पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला ऐसा भी दे सकते थे, तो आपको पैराबोला टिक करना चाहिए, इसका लोकस पैराबोला आएगा क्योंकि सिंगल स्क्वायर है ये। क्लियर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या बोल रहा है, इफ इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, तो मीन वही होता है x बार, एंड मीडियन वही होता है कैपिटल M। ये मीन जो है वो है आपका 21 और मीडियन जो है वो है आपका 22, देन इट्स मोड। तो z क्या होगा, ये आप 10th की फॉर्मूला है, कोई बताएगा 10th में क्या फॉर्मूला होगा? mod is equals to 3 median minus 2 mod, z is equal to 3m minus 2 mean। ऐसा कुछ आप 10th में पढ़े होगे, देखो वो भी पूछ लिया। ये 3 टाइम कैपिटल M कितना है 22 माइनस 2 टाइम्स ये कितना है 21, तो ये हो गया आपका 66 माइनस 42, तो यहाँ पे 4 24। क्लियर। क्लियर है भाई? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिलेशन फंक्शन दिखा भाई, 3 3 6 6 9 9 12 12 3 6 9 12 मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया।
क्लियर? 612 Yes, sir. 612 है, यहाँ पे 12 6 नहीं दिखा तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। क्लियर? यस सर। 6 ने 12 के साथ दोस्ती की, 12 ने और कहीं नहीं दोस्ती की, चलो 12 को आप बोलो यार, हाँ 6 ने 12 के साथ दोस्ती की, 12 ने 12 के साथ दोस्ती की, तो 6 ने 12 के साथ दोस्ती की, इसका हो गया। 3 ने 9 के साथ दोस्ती की, 9 ने 9 के साथ की, तो 3 ने 9, 3 ने 12 के साथ की, 3 12 वाला हो गया, मतलब ट्रांजिटिव है। क्लियर? ये याद रखना, ए बी का दोस्त है, बी बी का दोस्त है, तो ए बी का दोस्त है, इसको भी जेई के अंदर ट्रांजिटिव बोल सकते हो। ये रूल याद रखना। अपनो जब एनसीईआरटी पे आते हैं तब हम क्या बोलते हैं, ए बी का दोस्त होना चाहिए, बी सी का दोस्त होना चाहिए, देन ओनली ए सी का अगर दोस्त होता है तो हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। ये जो नॉलेज है वो बोर्ड तक ही सीमित रखेंगे। ट्रांजिटिव, इसको भी आप ट्रांजिटिव बोल सकते हो। क्लियर? ए बी का दोस्त, Okay. बी बी का दोस्त, तो ए बी का दोस्त। यहाँ पे जैसे कि देखो, मैंने इसको ट्रांजिटिव डिक्लेयर किया, क्यों डिक्लेयर किया, तो 6 is related to 12, 12 is related to 12, then 6 is related to 12, देखा? तो मैंने क्या बोल दिया था, इसको ट्रांजिटिव। तो ये जेई में लग सकेगा, बोर्ड में नहीं गिनेंगे हम, ठीक है? Okay. तो इसका Yes, आंसर, तो इसका आंसर Yes, है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली। क्लियर? સર બોર્ડમાં તે ટ્રાન્ઝિટિવ તો ગણાય જ છે ને, કેમ કે એ સાબિત કરવું પડે કે ટ્રાન્ઝિટિવ નથી. વાત સાચી તારી, પણ બોર્ડમાં આ લેવલનું જો પૂછે ને તો મેજોરિટી આપણે નોટ ટ્રાન્ઝિટિવ સાથે જશું, સમજો? એમસીક્યુ માં નેક્સ્ટ क्वेश्चन नंबर 5, स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया, इनवर्स ऑफ ए, इसका इनवर्स पूछा है, तो आप क्या करो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, मतलब आई को अकेला रखने का होता है, बाकी सबको अलग साइड पे, मतलब ये ए माइनस स्क्वायर, देन यू मल्टीप्लाइड ए इनवर्स with both sides, so you get a inverse is equal to I minus a। क्लियर? पता चला ना? एकदम Yes, sir. एकदम फालतू क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्या है, इफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, यही होता है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अपने को यहाँ पे दिया है x माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू -8। सो अगर मैंने क्यूब रूट निकालूंगा तो x माइनस 1 इज इक्वल टू -2, और 1 का क्यूब रूट होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इन शॉर्ट x माइनस 1 जो है वो -2 होगा, या तो x माइनस 1 जो है वो -2 ओमेगा होगा, या तो x माइनस 1 जो है वो -2 ओमेगा स्क्वायर होगा। सो x जो है वो 1 - 2 मतलब -1 होगा, या तो x जो है वो 1 - 2 ओमेगा होगा, या तो x जो है वो 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर होगा। ये एकदम बेसिक फंडामेंटली क्वेश्चन है। -1 1 - 2 ओमेगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, शायद से b दिखा, -1 1 - 2 ओमेगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? यस सर। ओके Yes, sir. ओके नेक्स्ट देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले से पता है कि ये लिमिट नहीं है, लिमिट का क्वेश्चन हरगिज नहीं है। ये किसका क्वेश्चन है? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। और इस पेपर सोल्व करने से आप जरूर इतना सीखे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन के साथ आप यूज्ड टू हो जाएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे चल क्या रहा है, तो आपको 1/n तो सबसे पहले आगे रखना था, तो आपने क्या किया, इनमें से 1/n आगे खींच लिया। फिर यहाँ पे आता था सिग्मा, सिग्मा के अंदर क्या चल रहा है देखो यहाँ पे, तो सेक्स स्क्वायर 1/n स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर 4/n स्क्वायर, यहाँ पे सेक्स स्क्वायर n स्क्वायर अपन n स्क्वायर। तो मतलब मैं इतना मान सकता हूँ कि यहाँ पे चल रहा है सेक्स स्क्वायर r/n होल स्क्वायर, ऐसी कुछ कहानियां चल रही है। और जो r है वो वेरी हो रहा है 1 से n तक। 1 रखोगे तो सेक्स स्क्वायर 1/n स्क्वायर, 2 रखोगे तो सेक्स स्क्वायर 4/n स्क्वायर, इसी तरह n रखोगे तो सेक्स स्क्वायर 1। इसका तो काम कर लिया। इसमें से 1/n आगे चला गया, यहाँ पे बचा 1/n,
यहाँ पे बचा 2/n, फिर यहाँ पे बचा n/n, तो मतलब यहाँ पे चल रहा है r/n। क्लियर? आपका Yes, sir. सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना था जो आपने कर लिया। अब आपको पता है कि r/n को x बोला जाता है, तो ये x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करवा रहे हैं आपको, यहां से आपको पता चल गया। यहाँ पे वापस b माइनस ए 1 चल रहा है, a 0 है तो b 1 हो गया, तो ये 0 to 1, इतना ही टाइम लगना चाहिए इसको विजुअलाइज करने में। क्लियर? क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये x इंडिकेट कर रहा है कि यार थोड़ी देर के लिए है ना एक्स स्क्वायर को t मान लो यार, तो dx जो है ना वो आपका dt/2 हो जाएगा, x dx। क्लियर? ये x dx को आप 1/2 dt बोल दो, और ये आपका चल रहा है सेक्स स्क्वायर t। अब एज्यूम किया तो रेंज भी बदलेगी, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे सेम टू सेम रेंज चली गई। ये 1/2 सेक्स स्क्वायर t का हो गया 10t, रेंज लगे 0 से 1, 10 1 1 हो गया, माइनस 10 0 0 हो गया, तो इस 10 1 ही रहा, तो इसका आंसर है 10 1/2, 10 1/2 ये रहा। क्लियर? यस सर। बाकी दुनिया इसको लिमिट मान के सोल्व किया करेगी। एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। यहाँ पे एक आपको एओडी का क्वेश्चन मिल गया है भाई, ये आपका इलिप्स है, बोर्ड में भी अगर नो डाउट, आजकल तो क्या है कि बोर्ड एकदम लल्लू हो गया है, बाकी ऐसे क्वेश्चन पहले बोर्ड में भी आते थे। ये आपका इलिप्स है, x² + y² = 1। इसके अंदर है ना एक रेक्टेंगल, शायद से ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या, है कि एनसीईआरटी में नहीं है ये वाला क्वेश्चन? इसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब नहीं। ओके, आपको इसके जैसे कि आप, मैंने अभी ऊपर एक क्वेश्चन में y² 4x आया था, तो मैंने लिखा था 80² 280। क्लियर? वैसे ही अगर किसी को हल्का फुल्का याद हो तो x² / y² x² / s² + y² / b² = 1, तो ये होता है यहाँ पे cos² + sin², a cos θ, b sin θ, इसके पॉइंट। फिर अगर आप देख जाओगे x² / s² - y² / b² = 1, तो ये होता है a sec² - tan², a sec θ, b tan θ। और अगर आप देख गए x² + y² = r², ये होता है r cos θ, r sin θ। इसके पैरामेट्रिक फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। देखो, ये तो रेगुलर लाइफ में यूज किया जाता है, इवन 12th में भी यूज किया जाता है। वो एओडी में मिसलेनियस एग्जांपल है, उसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, तो वहां पे 80² 280 वहां पे भी यूज किए होंगे, तो इसके साथ यूज टू हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी लगानी है, तो सबसे पहले सर्कल का तो बच्चे को याद रहता है कि r cos θ r sin θ। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आप रखोगे तो cos² + sin² 1 होगा। वैसे ही यहाँ पे आप क्या रखोगे, तो बीच में प्लस है ना, तो cos² sin² 1 होगा, तो इसको 1 बनाने के लिए, cos² बनाने के लिए a cos रख लो, इसको sin² बनाने के लिए b sin रख लो। वैसे ही यहाँ पे क्या, तो sec² - tan² 1 होगा, तो इसको a sec रख लो, इसको b tan रख लो। क्लियर है? कुछ भी करो, लेकिन ये वेरिएबल पॉइंट जो एज्यूम किया जाता है ना, वो आपको आता होना चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म इसको बोला जाता है। क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया, एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, मतलब आपको मैक्सिमम एरिया बताना है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, जो इस इलिप्स के अंदर इंस्क्राइब्ड हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट मान लिया, और मैं जानता हूं कि अगर x² / s² + y² / b² = 1 है, ये पॉइंट a cos θ, b sin θ होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका, Yes, sir. ये हो गया आपका q। तो बट ऑब्वियस है कि ये होना चाहिए, तो -a cos θ, b sin θ। इसको अगर आप r बोलते हो तो ये होना चाहिए, तो -a cos θ - b sin θ, और pqr s, इसको आप s बोलते हो तो ये होना चाहिए था a cos θ -b sin θ। पता चला ना, xy -xy -x -y एंड x -y, सिमेट्रिसिटी। क्लियर? तो Yes, sir.
अब यस सर, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ मतलब ये दूरी कितनी दिख रही है? तो ये a cos थीटा है, ये माइनस a cos थीटा है, तो इसको मैं 2a cos थीटा बोल सकता हूं क्या? ये दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया ऐसा, ये x, yes sir, ये x1, तो ये दूरी होती है x2 माइनस x1। क्लियर? वैसे ही ये दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे होगी 2b sin थीटा, 2b sin थीटा। क्लियर? क्लियर? तो ये 2a इंटू 2b, तो उसको मैंने 2ab बोल दिया, और 2 sin थीटा cos थीटा मेरे लिए sin 2 थीटा हो गया। ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन हो गया। चाहो तो f ऑफ थीटा यहाँ से AOD से खेल लो, या तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो तो sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता होगा। तो ये एरिया मैक्सिमम कितना होगा? 2ab जितना होगा। तो वहीं से गेम ओवर हो जाएगी। बोर्ड रहता, यहाँ से आप फर्स्ट डिफरेंशिएट करते इज इक्वल टू 0 के साथ जाते, फिर सेकेंड डिफरेंशिएट करते, उसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट रखते, तो आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलता। समझ में आई कहानी? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं अपने। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली। ऐसे भी क्वेश्चन पहले आते थे, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, यहाँ पे x प्लस रूट c। कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है इसके अंदर? एक ही है ना, तो आप एक ही है, तो आप एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये 2y y1 इज इक्वल टू, इसको मैंने अंदर भेजा है ऐसा मान लो, तो ये 2cx तो हो गया 2c, और वो तो कांस्टेंट हो गया 0। 300 जहां c दिखेगा वहां मैं y y1 लिखूंगा। ठीक है, तो मुझे मिला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y y1, यहाँ पे x प्लस रूट के अंदर y y1। तो इसका ऑर्डर तो 1 दिख रहा है, लेकिन डिग्री के लिए मुझे ये स्क्वायर का नाटक खेलना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ से एक y को टाटा करो, ये y अपन 2y1 माइनस x इज इक्वल टू रूट ऑफ y y1। तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा, ये y अपन 2y1 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा y y1। तो नीचे y1 स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, तो अल्टीमेट एक टर्म में आपको y1 क्यूब जरूर दिखेगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना? 1, डिग्री कितने? 3, ऑर्डर 1, डिग्री 3। क्लियर है? Yes, sir. ओके, yes sir, देखो 9.12 भी काम का था, जो मैंने सही ढंग से नहीं करा था। ये अपना क्वेश्चन नहीं है भाई, एबीसी इज अ ट्रायंगल वर्सेस फोर्स को जान दो घर पे। इस क्वेश्चन के बारे में किसी को कुछ कहना है? ये वाला, अगर मान लो कि मेरी याददाश्त सही है, मैं उतना श्योर नहीं हूं, क्योंकि हर जगह ये बाइनोमियल तो कब का मतलब शुरुआत में ही मैं तो पढ़ाता हूं, पता ही है कि मतलब क्या क्या बोलते हैं अपने, ये पीएनसी कराने के बाद डायरेक्टली बाइनोमियल पे अपने आ जाते हैं। तो ये 11th में भी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, लेकिन अगर किसी के पास 11th की एनसीईआरटी है तो ये शायद से चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम का एक वो एडवांस वाला एग्जांपल है ये, अगर मैं रॉन्ग ना हूं तो। ठीक है, या तो सेम टू सिमिलर टू दैट है, क्योंकि उसका भी आंसर है ना कुछ ऐसा बड़े बड़े इस फॉर्म में ही आता था। देखो, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस 1 एंड r प्लस 2, तो 1 प्लस y रेस्ट टू m की जनरल टर्म क्या होगी? तो mcr y रेस्ट टू m। क्लियर? इसकी आप yes sir, r प्लस 1 टर्म सोचोगे तो क्या आएगा? तो डिग्री चल रही है यहाँ से कम, पहला रेस्ट टू नीचे वाला, दूसरा रेस्ट टू यहाँ पे मतलब कि y रेस्ट टू m, पहला रेस्ट टू m माइनस r, और y रेस्ट टू m नहीं, r आएगा यहाँ पे। क्लियर है? ये आपकी जनरल टर्म हो गई। आपको क्या बोला? इफ द कोएफिशिएंट ऑफ 8th टर्म, तो 8th टर्म का कोएफिशिएंट तो कितना आएगा? r माइनस 1। r प्लस 1 टर्म तो उसका कोएफिशिएंट कितना आएगा? r। r प्लस 2 टर्म तो उसका कोएफिशिएंट कितना आएगा? r प्लस 1। आपको पता है ना, यहाँ पे जो होता है उससे कम यहाँ पे हम लिखते हैं। क्लियर? ये तीनों चीजें आपको बोला है कि एपी में है। एपी के लिए दुनिया बताई, क्या बताई? कि मिडल
मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। क्लियर? ये दुनिया बोल के गई थी। अब मैंने क्या किया, MCR से सबको डिवाइड कर दिया। सो 2 इज इक्वल टू MCR माइनस 1 ओवर MCR प्लस MCR प्लस 1 ओवर MCR। क्लियर? क्लियर? अब Yes, sir. PNC का एक जादू, NCR ओवर NCR माइनस 1, ये आपको पहले तो याद करो। अगर दो कॉम्बिनेशन का रेशियो हो, ऊपर सेम हो, नीचे पड़ोसी हो, तो जो छोटा होता है ना, छोटा, उसमें डिफरेंस लिया जाता है। तो यहाँ पे छोटा कौन है? R छोटा है कि R माइनस 1 छोटा है? तो आप बोलोगे सर R माइनस 1 छोटा है। और माइनस सिंपल सी बात। जब दो Yes, sir. जब भी दो कॉम्बिनेशन का रेशियो चले, उसमें ऊपर सेम हो, मतलब n की जगह सेम चलता हो, और नीचे मतलब R में एडजेसेंट हो, तो छोटे में डिफरेंस लो। तो ये छोटा है तो इनका डिफरेंस लो, तो ये होगा आपका n माइनस R प्लस 1। पक्की बात? पक्की बात? अब Yes, sir. छोटा जहां पे हो ना, उसकी ऑपोजिट साइड उसको लिखो। यहाँ पे छोटा डिनोमिनेटर में है ना, तो यहाँ पे जाके लिखाएगा न्यूमरेटर में, और बड़ा जो होगा उसकी ऑपोजिट साइड जाएगा। ऐसा कुछ जादू नंबर 3 करके सिखाया था PNC के अंदर, अगर याद हो तो। ठीक है, तो वो रूल मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं। ये 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये भाई छोटा है, ये भाई ऊपर है, तो उसको मैंने नीचे लिख दिया m माइनस R प्लस 1। तो ये R बड़ा है तो ऊपर चला गया, प्लस यहाँ पे ये भाई छोटा है तो ऊपर लिख दिया m माइनस R, और यहाँ पे R प्लस 1 बड़ा है, नीचे लिख दिया। सिंपल। अब कोई भी बंदा क्या कर सकता है, तो कोई भी बंदा LCM लेगा और तो क्या करेगा, तो यहाँ पे हो गया आपका R स्क्वायर प्लस R प्लस M स्क्वायर माइनस MR माइनस MR प्लस R स्क्वायर प्लस M माइनस R। यहाँ पे डिनोमिनेटर में MR प्लस M माइनस R स्क्वायर माइनस R प्लस R प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये माइनस R प्लस R देखने के लिए थे, वैसे ही ऊपर प्लस R माइनस R देखने के लिए था। एकदम देसी मल्टीप्लाई किया जाएगा, डिनोमिनेटर इधर आ गया। ये हो गया आपका 2MR प्लस 2M माइनस 2R स्क्वायर प्लस 2। राइट हैंड साइड क्या रहा, तो R स्क्वायर मतलब 2R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब 2R स्क्वायर, ये M स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2MR और प्लस M। तो पूरी दुनिया एक साइड आ गई, तो ये हो गया आपका 4R स्क्वायर, फिर हो गया आपका माइनस 2। तो लास्ट में 4R स्क्वायर माइनस 2 तो आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं आएगा, इन दोनों में से एक आ सकता है। ठीक है, तो ये इतने का मैंने काम कर लिया है। ओके, MR है क्या? हाँ, माइनस 4MR आ रहा है, माइनस 4MR, यहाँ पे माइनस 4MR, तो मैंने इतने का काम कर लिया। फिर माइनस M आ रहा है, माइनस M, तो ये भी आंसर कट गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका प्लस M आ रहा था, यहीं पे माइनस M आ रहा था, तो आपका आंसर ये है। एक्यूरेट आंसर ही निकलेगा अगर कोई दिल से सोल्व करेगा तो। प्लस M स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इन दोनों में से माइनस M कॉमन ले लो, तो यहाँ पे ये 4R प्लस 1 कहलाएगा, और ये 4R स्क्वायर माइनस 2। एक्यूरेट आंसर आया। क्लियर है? NCERT में कुछ 1.5 पन्ने का सॉल्यूशन है, ये सेम टू सेम मुझे वही क्वेश्चन लगा, और उस टाइम पे भी मैंने बोला था कि अगर NCERT से करोगे तो समझ में आए तो मुझे समझा देना। उस टाइम मैंने आप लोगों को अलग वे से सेम क्वेश्चन कराया था, आज मैं अलग वे से अपडेट हो गया हूँ, सेम क्वेश्चन कराया। ठीक है, हाँ तो बोलो। तुम लोगों ने Yes, दिक्कत sir. ये थी कि तुम लोगों को बायनोमियल में नहीं कराया था, नहीं? हाँ सर, आपने नहीं कराया था। सर हमें भाव सर समझते हैं। हाँ सर सर ने कराया। हाँ, बाकी ये क्वेश्चन NCERT का ही था, ये क्वेश्चन NCERT का ही था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? इन ट्राइंगल PQR एंगल R π/2 है, ये R है, ये PQR। ओके, इफ tan P/2 tan Q/2 वो इसके रूट है,
तो दोनों रूट का सम लगा लो यार। पहली चीज, जो ज्यादा ना पता चले तो एकदम बेसिक के साथ जाओ, पता नहीं चल रहा है माइनस बी बाय इसके अंदर क्या करना है, तो ये माइनस बी बाय दोनों रूट का मल्टीप्लीकेशन कर लो भाई। 10p/2 जितना आता है उतना तो सोच लो। 10p/2 10q/2 तो आ गया c/a। अपने को यहाँ पे एंगल की बात की है और साइड से खेला। अच्छा ये साइड नहीं, ये तो कोएफिशिएंट है। साइड से बन गया। देखो मैं इतना जानता हूं कि 10p+q/, ये क्या एंगल है, /2। तो ये हुआ आपका 10, तीनों एंगल का सम पाई होता है। तो p+q मतलब पाई -r/2। सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड में 10α+β खेला, तो ये हो गया आपका 10α + 10β ओवर 1 - 10α × 10β। क्लियर। राइट हैंड साइड r आपको π/2 दिया था, तो 180 में से 90 गया तो 90 का आधा 45, 45 होता है 1। क्लियर। चीजें अपने पास है सारी। ऊपर है अपने पास -b/a, नीचे अपने पास 1 - c/a = 1 चल रहा है। एलसीएम लो, आंसर साइड से बन जाएगा -b ओवर a - c = 1। तो -b = a - c। ओके, सो c = a + b, c = a + b। क्लियर है? सही है भाई? यस ओके ओके, नेक्स्ट। रैंक ऑफ द वर्ड सचिन, वही है ना, रैंक ऑफ द वर्ड ही है ना। इफ द लेटर ऑफ द वर्ड सचिन आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दिस वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन डिक्शनरी देन द वर्ड सचिन अपीयर्स। पिछले सारे सेट में रैंक ऑफ द वर्ड पाया गया है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मेथड है। तो आपको क्या करना है, आपको जो चाहिए वो लिखना है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, SACHIN। इसमें कुछ रिपीट हो रहा है क्या? इसको आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो पहले। तो ABCD, या तो इसी के अंदर आप इसको रैंक डाल लो ना। ए की रैंक 1 आएगी, सबसे पहले आएगा BC, सी की रैंक आई 2, DEFGH IJKLMNOPQR। आपको क्या करना है, जिसकी भी रैंक निकालनी है आपको उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना है। क्लियर? क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन दिखाना है, तो कैलकुलेशन के लिए ये मैंने प्लेस निकाल ली। यहाँ पे आपको सोचना है कि S से राइट हैंड साइड, S से छोटे कितने नंबर हैं। S का नंबर 6 है, तो 6 से छोटे इधर कितने नंबर दिखे आपको? 5 नंबर दिखे 6 से छोटे, तो सारे छोटे हैं। ठीक है। 1 से छोटे राइट हैंड साइड कितने दिखे भाई? कोई नहीं। 2 से छोटा राइट हैंड साइड कितने दिखे भाई? कोई नहीं। 3 से छोटा राइट हैंड साइड कोई दिखा क्या? नहीं। 4 से छोटा राइट हैंड साइड कोई दिखा क्या? नहीं। 5 से छोटा तो कोई है ही नहीं राइट हैंड साइड। क्लियर? क्लियर? यस सर। करना है। फिर देखना है इंक्लूडिंग S, उसके राइट हैंड साइड कितने नंबर सेम है? कोई नहीं भाई। यहाँ पे मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग वाला होता तो यहाँ पे जितने नंबर सेम होते उतने से मैं डिवाइड करता। क्लियर? इनका अब देखो, यहाँ पे आप 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे आप 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे आप 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आप 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आप 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आप 5 फैक्टोरियल। जो आंसर आए उसमें आपको +1 करना है। रैंक निकालने का इजीएस्ट वे। ठीक है, जैसे कि ये सचिन का तो नो डाउट हमने आंसर ला देते हैं। पहले सचिन का आंसर ला लो। तो ये 0 वाले तो कहीं पे गिनने को आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो 0 आ जाएगा। तो इतना तो हो गया 0। ठीक है। 5 फैक्टोरियल मुझे पता है कि 120, 12, 25, 60, 600 + 1, तो इसका आंसर 601 होगा। राहुल की मान लो कि किसी को रैंक निकालने का मन हुआ, जो ऑलरेडी मैं तो जानता हूं कि 74 आता है, तो ABCD वो बंदा बोलेगा, तो ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTU, ये उसकी रैंकिंग हो गई। ठीक है। 4 से छोटे राइट हैंड साइड कितने थे? तो 3 बंदे थे। 1 से छोटा कितना था? कोई नहीं।
2 से छोटा कितना था? कोई नहीं। 5 से छोटा 1 था और आखिरी आता था 0। यहाँ पे भी नॉन रिपीटिंग है तो सबके नीचे क्या आ जाएगा? 0 फैक्टोरियल। क्लियर? लास्ट वाले को 0 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो, उसके प्रीवियस को 1, उसके प्रीवियस को 2, उसके प्रीवियस को 3, उसके प्रीवियस को, मतलब कि इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते जाओ। जो आंसर है उसमें +1 करना ना भूलें, क्योंकि बिना +1 वाला भी ऑप्शन जरूर दिखेगा, जैसे यहाँ पे भी 600 तो था ही। तो देखो ये 0 तो आएगा ही नहीं, यहाँ से मिला 1, ये 0 आएगा ही नहीं, ये 0 आएगा ही नहीं, यहाँ पे 24 3 72 और आखिरी वाला 1 जो मैंने पहले ही बोला था कि क्या आंसर आता है? 74। क्लियर है? एक रिपीटिंग वाला ले लेते हैं। बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, जेई एडवांस में आया था। रैंक ऑफ द वर्ड IIT JEE, इसकी रैंक कितनी होगी? अगर मैं रॉन्ग ना हूं तो 96 आती है इसकी रैंक। ठीक है, देखो तो क्या करना होता है, सबसे पहले ABCD आपको बोलना होता है, तो आप बोलो ABCDE। यहाँ पे 2 ई दिखे तो दोनों को मैंने 1 नंबर दिया। ठीक है, EFGHI 2 आई दिखे तो दोनों को मैंने 2 नंबर दिया। J, ये इनको सबसे पहले अल्फाबेटिकली नंबर कर दिया। पता चला पहला स्टेप? यस सर। ओके, फिर पहले लेटर पे आओ। देखो 2 से छोटे राइट हैंड साइड कितने हैं? तो 2 बंदे। क्लियर? फिर दूसरे लेटर पे आओ, इस 2 से छोटे राइट हैंड साइड कितने हैं? तो अगेन 2 बंदे। 4 से छोटे राइट हैंड साइड कितने हैं? तो 3 बंदे। 3 से छोटे राइट हैंड साइड कितने हैं? 2 बंदे। 1 से छोटा राइट हैंड साइड कितना? कोई नहीं, छोटा होना है। और आखिरी में तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। पक्का? यस सर। इंक्लूडिंग दिस आई, राइट हैंड साइड कितनी चीजें रिपीट हो रही है? तो 2 बार हो रही है और 1 2 बार हो रही है। पक्का? मतलब 2 चीजें 2 बार हो रही है। क्लियर? यस अब इसका काम हो गया फिनिश। चल भाई तू टाटा, अब यहाँ पे आ जाओ। इंक्लूडिंग दिस आई कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? तो सिर्फ 1 2 टाइम हो रहा है। डन? यस सर। ओके, तो इसका भी काम हो गया फिनिश। यहाँ पे आ जाओ। इंक्लूडिंग वो राइट हैंड साइड कितना रिपीट हो रहा है? खाली 2 टाइम्स हो रहा है। 2 टाइम्स। क्लियर? आ जाओ 3 पे। इंक्लूडिंग 3 क्या रिपीट हो रहा है? 2 टाइम हो रहा है। पूरी दुनिया 1.5 पन्ने का ये क्वेश्चन गिनती है, गूगल कर लेना, पता चलेगा। इंक्लूडिंग ई कितना रिपीट हो रहा है? 2 टाइम हो रहा है, और लास्ट में तो कुछ रिपीट ही नहीं होता है। सिंपल। क्लियर? फिर क्या करने का? यस सर। इसको 0 फैक्टोरियल, इसको 1 फैक्टोरियल, इसको 2 फैक्टोरियल, इसको 3 फैक्टोरियल, इसको 4 फैक्टोरियल, इसको 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये चीज अपने तक ही रखना। अभी पूरे YouTube में देख लो, रैंक ऑफ द वर्ड की बहुत सारी शॉर्टकट है, लेकिन सिंगल कोई बंदा इस मेथड से YouTube पे भी अभी कोई एक्सप्लेन नहीं किया है। ये एकदम एक्सक्लूसिव बनाई गई टेक्निक है। ठीक है, तो अब फिर ये नहीं कि ये मतलब दुनिया को पता चल जाए। यहाँ पे लास्ट में आएगा +1। क्लियर? क्लियर? इससे पहले यस सर। इससे पहले मैंने आपको कराया था, वो भी शॉर्टेस्ट मेथड ही थी, लेकिन वो इससे फिर भी 10 सेकंड ज्यादा लेती थी, जो मैंने आपको क्लासरूम में कराया होगा। क्लियर है? ये मतलब लास्ट, मतलब समझ लो ना कि एंडिंग लॉकडाउन में मैंने अडॉप्ट की है ये मेथड। एक फॉरेन ऑथर था, उसकी किताब में ऐसा कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, अब वो रेयर अवेलेबल किताब है तो सब उसको यूज नहीं करते हैं, तो जब तक बची है तब तक खाली अपने को फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 2 2 कट गया, 5 फैक्टोरियल 120 का आधा कितना हो गया? 60। 2 2 कट गया, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। यहाँ पे 6 का आधा 2, 6 का आधा 3 3 9। यहाँ पे 2 2 कट गया तो 2, ये 0 तो आएगा नहीं, 0 आएगा नहीं, 1 जो मैंने पहले ही साथ से आपको 96 बोला था। 1 2 3 9 12 4 16 कैरी आई 1 7 2 9। इसका आंसर है 96। खाली गूगल करके देख लेना, 2 पन्ने बनेंगे इसके। क्लियर है? यस यस ये चीज एकदम दिलो दिमाग में डाल के बैठना भाई, फिर बोलना मत एकदम, मतलब पैसा वसूल। खाली मान लो कि जेई में ये क्वेश्चन आ गया तो भी तुम लोग मेरे से पढ़े, पूरा पैसा वसूल हो गया। क्यों? क्योंकि 4 नंबर इतना फास्ट मिल जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आ जाओ, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू, ये बहुत मतलब हर टेस्ट में आपको इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा। खाली आप देखो ये क्या दिया है, ये 50C4 रहने दो, यहाँ पे r के बदले 1 रखो, ये आपका 55C3 है, बगल में 2 रखोगे तो 54C3 है, 3 रखोगे तो 53, पहले मतलब एक्सपांड कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, 52C3 है, फिर 51C3 है, लास्ट में 6 रखोगे तो ये 50C3 है। क्लियर? फिर अपना जादू नंबर 1, दो कॉम्बिनेशन का सम, n by n minus, दो कॉम्बिनेशन का सम, ये शायद से प्रीवियस पेपर में भी ये जादू यूज किया है हम। दो कॉम्बिनेशन का सम, ऊपर सेम नीचे पड़ोसी, वो एक क्वेश्चन था नंबर ऑफ ट्राइंगल Tn, ऐसा था Tn माइनस Tn प्लस 2 इज इक्वल टू कुछ दिया था। हाँ, तो इसके अंदर हम लोगों ने ये किया था शायद से 2002 वाले पेपर में। ठीक है, तो ऊपर सेम नीचे पड़ोसी और सम आता हो कॉम्बिनेशन का, तो क्या आंसर आएगा? ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे दोनों में से जो बड़ा होगा वो। क्लियर है? जादू नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे वहां पे वही चीज देखो, देखो ये दोनों भाई अब शादी करने वाले के मूड में है। नहीं, ये दोनों नहीं, ये दोनों शादी करने के मूड में है, ये दोनों, पहला और आखिरी। क्यों? तो देखो ऊपर सेम है, नीचे पड़ोसी है, तो ये शादी करेंगे तो ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे जो बड़ा होगा वो आएगा। पक्का? क्लियर? Yes, sir. तो इन दोनों ने शादी की तो मतलब इतना कैंसिल हो गया, उसके बदले ये आया प्लस में। अब भाई इन दोनों का मन हुआ शादी करने का, ऊपर एक बढ़ जाएगा, नीचे बड़ा हुआ आएगा। क्लियर? तो इनकी भी शादी हो गई। अब भाई इनकी बारी आई तो ऊपर एक बढ़ गया, नीचे बड़ा हुआ आया, ये भी भाई चले गए। और भाई यहाँ पे इन दोनों ने शादी की, ऊपर बढ़ गया, नीचे बड़ा हुआ आया, तो ये दोनों भी चले गए। और भी एक शादी हुई यहाँ पे, इन दोनों ने शादी की तो ऊपर एक बढ़ गया, नीचे बड़ा हुआ आया। अब आखिरी शादी, शादी का सीजन फिनिश, आंसर आया 56C4। C4, क्लियर? Yes, sir. मतलब ऐसा आपको करना था, पंडित जी बनना था, और कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ये हो गया 14, हो गया 15। आज स्पीड एकदम परफेक्ट जा रही है, मतलब या तो क्वेश्चन इजी है और या तो रिदम मतलब लगी है, क्योंकि 40 मिनट में 15, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब इसका दुगना मान के चलो सॉल्विंग, तो 40 मिनट में अगर 30 क्वेश्चन होते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट होता है। यहाँ पे जिस किसी ने पेपर बनाया है उसका पूरा मन है कि लड़का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगाए, लेकिन लड़के ने क्या किया, n को 2 बोला। लड़के ने क्या किया, n को 2 बोला। क्लियर? n को 2 बोला, n को 2 बोला तो लेफ्ट हैंड साइड उसको स्क्वायर दिखा, तो उसने 1011, यहाँ पे 1011 झट से गिन लिया। ये ऐसा गया, ये ऐसा गया तो 1 आया, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया तो 0 आया, ये ऐसा गया तो ऐसा गया 2 आया, ऐसा गया ऐसा गया तो ये 1 आया। क्लियर? फिर लड़के को पता ही है कि इतना इजीली IIT आंसर नहीं देगा, तो एक और बार गिनना पड़ेगा। तो उसके लिए a क्यूब भी उसने गिन ही लिया लगे हाथ, ये ऐसा गया 1 आया। बाकी अगर पता हो तो इसका an जो है वो आएगा 10